सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, न्यूज स्टूडियो पर गिरा बम, दमिश्क की सड़क बनी आग का गोला। जेल में बंद इमरान खान का पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बड़ा हमला, बोले मुझे कुछ हुआ तो आसिफ मुनीर जिम्मेदार होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन दौरा, निवेशकों से कहा कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सभी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज मिलेगा स्वच्छता अवार्ड, भोपाल, देवास और शाहगंज को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को आज मिलेगा अवार्ड, रायपुर को मिलेगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड। छत्तीसगढ़ में 32,000 के जग पर गरमाई सियासत, दीपक बैज और भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा चौंकिए मत, विष्णुदेव सरकार में सब मुमकिन है। भाजपा ने थाने में की है शिकायत। धमतरी में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, यूरिया और डीएपी से भरा ट्रक जब्त, ड्राइवर के पास खाद के नहीं थे दस्तावेज। बिलासपुर के अज्ञे नगर में कुत्तों का आतंक, घर के बाहर टहल रहे बच्चे पर डॉग ने किया हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पन्ना में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, उल्टी बुखार से पीड़ित बच्चे को चढ़ाई एक्सपायर्ड बोतल, अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश। पंजाब में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर चढ़ाई कार, सीसीटीवी में कैद हुई छोटे भाई की करतूत। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज स्वच्छता अवार्ड से नवाजा जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगी। सुपर लीग श्रेणी में 3 शहर हैं, इसमें इंदौर भी है, उज्जैन है और बुधनी, यानी सुपर लीग श्रेणी में इन 3 बड़े शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से एक बुधनी भी है। 3 साल से लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सुपर लीग श्रेणी में रखा जाता है, यानी उज्जैन, इंदौर और बुधनी पिछले 3 साल से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इंदौर को तो एक कदम आगे निकाल दीजिए, वो तो लगातार 7 साल से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल, देवास और शाहगंज को भी राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। जबलपुर को स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। ग्वालियर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और इंदौर, भोपाल के मेयर और विभागीय अधिकारी, ये सभी अवार्ड लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज अवार्ड दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें भोपाल भी शामिल है और मध्य प्रदेश के 8 बड़े शहर हैं इसमें जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें एक बुधनी भी है जो कि भोपाल और उज्जैन से उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है और यही वजह है कि सुपर लीग श्रेणी में बुधनी को रखा गया है। और देवास का भी इसमें नाम है। जब आप इंदौर और उज्जैन के रास्ते में जाएंगे तो एक शहर बीच में पड़ता है देवास, और देवास को भी साफ सुथरे शहर की श्रेणी में रखा गया है। उज्जैन तो वही है इंदौर के साथ, यानी इंदौर से निकलेंगे तो इंदौर साफ सुथरा शहर हो गया, देवास बीच में पड़ता है वो भी साफ सुथरा शहर हो गया, और उसके बाद उज्जैन पहुंच जाएंगे जो कि महाकाल की नगरी है, वो भी साफ सुथरे शहर में वो भी हो गया। यानी ये पूरी रो बेहतरीन है। भोपाल से खबर यह है कि राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू होगी नई फ्लाइट्स। भोपाल से गोवा और लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट से एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि ये शुरू थी एक समय में, लेकिन फिर बंद कर दिया गया था और एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। अक्टूबर से विंटर सीजन में नई डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। कोलकाता और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना है। दिल्ली, मुंबई, पुणे
हैदराबाद और रायपुर के रूट के साथ यात्रियों को ये बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप भोपाल में रहते हैं और लखनऊ आपको जाना है तो पहले ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, बहुत पहले हुआ करती थी, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। ये जो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। साक्षी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। साक्षी, क्या ये विंटर सीजन से शुरू किया जाएगा? जी राहुल, बिल्कुल। देखिए, ये विंटर सीजन से जो नई फ्लाइट्स हैं उनकी शुरुआत होगी। समर शेड्यूल में इन फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था। पिछले विंटर सीजन में भोपाल से गोवा के लिए जो थी वो फ्लाइट्स चलाई जा रही थी, लेकिन इसके बाद जो यात्रियों की संख्या है वो कम होने के कारण इन फ्लाइट्स को दोबारा बंद कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगा और विंटर शेड्यूल जारी किया जाएगा तो फिर से जो गोवा के लिए फ्लाइट्स है और लखनऊ के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है ये फिर से शुरू कर दी जाएंगी। और राहुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक हैं जो गोवा घूमने जाते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि भोपाल से गोवा जाने में अगर हम ट्रेन से सफर करते हैं तो लगभग 28 घंटे का समय लगता है और किराया जो है लगभग 2000 रुपए तक का किराया हो जाता है। अगर वही फ्लाइट्स की बात करें तो लगभग 4000 के किराए में महज 2 घंटे में हम गोवा तक का सफर जो है वो तय कर लेंगे। और लखनऊ के जो फ्लाइट का किराया वो भी लगभग 3500 रुपए ही रहेगा। तो देखिए, जो पहले फ्लाइट चलती थी वो बंद हुई और अब आने वाले विंटर शेड्यूल में ये फ्लाइट्स फिर से शुरू होंगी और एक फ्रेंडली बजट के साथ जो है कम समय में यात्रियों को ये लाभ जो है वो मिलने वाला है। धन्यवाद साक्षी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। दिग्विजय सिंह की फेसबुक पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर 2 तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक देश 2 कानून, और तस्वीरें हैं कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ते मुसलमानों की। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा पर विवाद चाह रहे हैं, जाकिर नाइक का महिमा मंडन करते हैं, भगवा आतंकवाद कह के सनातन को बदनाम करते हैं। न सिर्फ सारंग बल्कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। उधर दिग्विजय सिंह के समर्थक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने क्या गलत लिखा है, ये देश बाबा साहब के कानून के हिसाब से ही चलेगा। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। देखिए, एक तो चर्चाओं में बने रहने के लिए और दूसरा सद्भाव बिगाड़ने के लिए दिग्विजय सिंह निरंतर ऐसा करते हैं और यही कारण है कि वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो मंतव्य है उसमें सीधा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबके लिए बराबर है। कि बीच में गाड़ियां फंस गई एक नॉर्मल आदमी की, सिटीजन की, उसको कांवड़ यात्रियों ने तोड़ फोड़ कर दी। कि सरकार को ये देखना चाहिए ना कि ये कोई चीज़ पहले से ना हो। हरदा में राजपूत छात्रावास में घुसकर किए गए लाठी चार्ज पर सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेकर मैंने जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय और परस्पर सद्भाव सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। करणी सेना परिवार के पदाधिकारी आशीष राजपूत से हीरा खरीदने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। आशीष ने विकास लोधी, मोहित वर्मा और उमेश तपानिया पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस मोहित को लेकर कोर्ट में चालान पेश करने जा रही है। इसी दौरान करीब 40 कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग कर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत, आशीष राजपूत समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
रविवार सुबह भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया बुझाया। जब वो नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करके खदेड़ना पड़ा, वाटर कैनन चलाकर उन्हें कंट्रोल करना पड़ा। वहीं पुलिस ने हरदा के राजपूत छात्रावास में घुसकर लाठीचार्ज किया। इसे लेकर सीएम ने संज्ञान लिया और पूरी रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। जबलपुर के एक जिम में लव जिहाद और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है, जांच बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आधारताल की साईं फिटनेस जिम में आने वाली सभी युवतियों और महिलाओं से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने जिम की रिसेप्शनिस्ट की शिकायत पर आरोपी जिम ट्रेनर अमन खान को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जो धर्म छुपाकर अपना नाम अमन राज बताता था। आरोपी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट समेत कई मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर पीड़िताओं की संख्या बढ़ती है तो धाराएं बढ़ाकर वैधानिक कार्रवाई भी इसके खिलाफ की ही जाएगी। थाना आधारताल में एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि साईं फिटनेस सेंटर का एक जिम ट्रेनर है अमन खान, वो उस पर गलत निगाह रखता था और जिम के दौरान, वर्कआउट के दौरान वो हाथ उसके छूता था और अपने धर्म संबंधी उसको परिवर्तन करने की कई बातें करता था। इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को प्राप्त होने पर तत्काल इसमें छेड़छाड़ का मामला और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर अमन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर के एएम गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर एक छात्रा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उसके खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की है। ये एएम गर्ल्स हॉस्टल सिटी सेंटर के पास गोविंदपुरी में है। छात्रा का आरोप है कि उसे हॉस्टल के संचालक गुरजीत सिंह भोला ने गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हॉस्टल की मेस में बचा हुआ खाना संचालक की अनुमति के बिना रूम में ले गई थी। छात्रा ने एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को दी है, जिसमें हॉस्टल संचालक छात्रा को अपशब्द कहते हुए साफ सुनाई दे रहा है। छात्रा का यह आरोप है कि संचालक ने मारपीट करने की कोशिश भी की। छात्रा उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली है और यहां जीवाजी विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। छात्रा की मांग है कि हॉस्टल बंद होना चाहिए और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इधर हॉस्टल संचालक ने भी छात्रा के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उसका आरोप है कि छात्रा हॉस्टल में सिगरेट पीती है और लेट नाइट आती है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है। मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी गई है, मेरे से इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करी गई है। क्या तरीका है वो बात करने का? हमारे पेरेंट्स हमसे दूर रह रहे हैं, एक ट्रस्ट पर हमको वहाँ रख रहे हैं, भेज रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप लोगों से बदतमीजी कर रहे हो सिर्फ किस वजह से कि मैं थोड़ा सा बचा हुआ खाना ऊपर लेकर आ गई अपने रूम में। मतलब खाने को ही लेकर मेन जो है वो झगड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि खाना वेस्ट करते हैं, स्कूल के बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं खाना वेस्ट करते हैं, उस बात को लेकर ही कुछ कहासुनी हुई है। अब उस दौरान में और क्या चीज़ें हुई हैं वो हम पता कर रहे हैं। खबर रतलाम से है, जहां पर मिड डे मील में बड़ी लापरवाही हुई है। मध्याह्न भोजन में खीर पूरी की जगह स्नैक्स परोसा जा रहा है। मेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा है नौनिहालों को भोजन। जिला पंचायत सीईओ ने प्रिंसिपल समेत 5 को नोटिस थमा दिया है। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जो मेन्यू में था वो खाना बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिला पंचायत के सीईओ प्रिंसिपल के साथ और क्या करेंगे, उन्हें नोटिस ही देंगे। 5 को नोटिस दिया गया है, प्रिंसिपल को मिलाकर 5 लोगों को नोटिस दिया गया। वीडियो वायरल हुआ है। ये 24 जून की बात है। लाल गुआड़ी स्कूल के प्राथमिक स्कूल का मामला है, जहां पर खीर और पूरी की जगह पर स्नैक्स परोसा जा रहा है, जो मेन्यू के अकॉर्डिंग है ही नहीं है। और यही वजह है कि जिला पंचायत के सीईओ ने प्रिंसिपल समेत 5 लोगों को नोटिस थमा दिया है। अब आते हैं देवास के कांजीपुरा ग्राम पंचायत से अगली खबर है, जहां खराब सड़क के विरोध में स्कूली छात्र और ग्रामीणों ने एक साथ प्रदर्शन किया है। दोनों लोगों ने। यहां छात्रों को कीचड़ से भरे रास्ते से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। और देखिए यहां पे चलना दूभर है। आप देखिए, अगर बाइक लेकर जाएं कब गिर जाएं भरोसा नहीं है, देखिए आप, और पैदल जाएं तब भी कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। मामले को लेकर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि
स्कूल के पास तंबू लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण पिछले 2 साल से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने चुनाव से पहले आश्वासन दिया था कि पक्की सड़क बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं शुरू हुई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी ही रहेगा। और हम कई बार आवाज उठा चुके, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। और इस क्षेत्र में करीबन 80 परिवार निवासरत हैं, जो जनसंख्या अगर उनकी जोड़ तो 250-300 लोग हैं। कोई आश्वासन नहीं, बस यूँ कहते हैं कि हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है, पंचायत के पास पैसे नहीं है, सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं जो मुरम डाल सके हम आपके रोड पे। कीचड़ मचा हुआ है, आने में दिक्कत होती है, गिर जाते। तो रोड नहीं बनवाओगे हम धरने में ही बैठ जाएंगे।